हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नरोत्तम मिश्रा का आपने गुरूर देखा था ये कहते हुए कि पहनता नहीं हूं मैं। इंदौर से भोपाल लौटने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने मास्क वाले बयान से पलट गए। नरोत्तम मिश्रा ने सबसे मास्क लगाने की अब अपील की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीमारी के कारण लंबे समय तक मास्क लगाने में उन्हें परेशानी होती है। नहीं, आप रोज आते हो, बाइट लेने लगाता हूँ, आवश्यकता होती है तो लगाता हूँ। दरअसल लंबे समय तक नहीं लगा पाता हूँ, उसके पीछे कारण है मेरे को पॉलीपस है, तो वो सफोकेशन देता है पॉलीपस नाक के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मैं कई कार्यक्रमों में कई स्थानों पर जहां आवश्यकता होती है लगाता हूँ। नहीं, मैं तो सभी से रोज ही कहता हूँ कि कोरोना का बचाव ही सावधानी में है और सावधानी पूरी रखना चाहिए। प्रतिदिन कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। जब सफाई के लिए सामने आए तब भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था। भले ही वो ये कह रहे हैं कि उनको किसी तरीके की परेशानी है, लेकिन पहले जिस ठसक के साथ उन्होंने कहा था कि मैं मास्क नहीं लगाता, किसी कार्यक्रम में नहीं लगाता, पहले आप उसे एक बार फिर सुनिए। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष कारण? नहीं, पहनता नहीं हूं मैं। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष कारण? नहीं, पहनता नहीं हूं मैं। राजपूत भोपाल से जुड़ गए। ब्रजेश, कल जब इंदौर में पूछा गया तो बहुत ठसक से कहा कि नहीं मैं पहनता नहीं हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब पलट गए। बिल्कुल विकास, नरोत्तम मिश्रा अपनी ठसक के लिए जाने जाते हैं और ठसक उन पर भारी पड़ गई। इंदौर में जिस आकार से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लगाता मास्क, बिल्कुल नहीं लगाता, और फिर जब उनको लगा कि ये बड़ा विरोध हो रहा है और सब जगह से सोशल मीडिया पे बयान वायरल होने लगा और उनको लगा कि इनको बहुत भारी पड़ेगा। राजेश, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में रोज आंकड़े आ रहे हैं कि पुलिस रोज तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों का मास्क पहनने पर चालान कर रही है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिस तरीके से बिना मास्क लगाए सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बहुत हैरानी वाली बात थी। जब उनसे पूछा गया इंदौर में, तब भी उन्होंने ठसक के साथ कहा, तो मगर शाम होते होते वो अपने बयान से पलट गए। मगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि भोपाल के तमाम अखबारों ने इस पर बड़ा स्टैंड दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि कोई मंत्री इस तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाएगा तो वो उसकी फोटो प्रकाशित नहीं करेंगे। भोपाल के तो बड़े अखबार ने कहा है कि अब यदि मास्क नहीं लगाएंगे तो हम उनकी मास्क वाली फोटो, जो पुरानी फोटो है, वो लगाएंगे। जी, एक बड़ा स्टैंड लिया है और एबीपी न्यूज तो हमेशा इस बात को कहता रहता है कि मास्क लगाया जाए। हम सारे रिपोर्टर्स जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं मास्क बिल्कुल लगाते हैं। मगर मंत्री जी की ये बयान उनको बहुत भारी पड़ गया और शाम होते होते उनको रात में मीडिया को बुला सफाई भी देनी पड़ी। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नरोत्तम मिश्रा कुछ आपने सुना, अपनी सफाई में भी जब वो बात कह रहे थे तो कॉन्फिडेंस नहीं, उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब वो कह रहे थे कि मुझे मास्क मैं नहीं लगाता, कौन सी बड़ी बात है, और जब सफाई दे रहे थे तो कह रहे थे किसी बीमारी के कारणवश नहीं लगा रहे। लेकिन उनको समझने की जरूरत है, इस वक्त देश को जो सबसे बड़ी बीमारी से जूझना पड़ रहा है उसका इलाज ही मास्क है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन में तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। कोरोना से निधन हो चुका है, देश के कई मंत्री जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। अशोक गास्ती कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं जिनका निधन हो चुका है। बी दुर्गा प्रसाद राव हैं, तिरुपति से आंध्र प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं जिनका निधन हो चुका है। एच वसंत कुमार तमिलनाडु के लोकसभा सांसद, इनका भी कोरोना से निधन हो चुका है। तो कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। चेतन चौहान यूपी सरकार के मंत्री, बहुत कोशिश की गई इनको बचाने की, नहीं बच सके। कमल रानी यूपी सरकार की मंत्री जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया। अभी कौन कौन लोग कोरोना से अभी भी जूझ रहे हैं वो भी जान लीजिए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है दिल्ली के, जिनको सांस लेने में तकलीफ के बाद, बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महेंद्र सिंह पंचायत मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो भी कोरोना से संक्रमित है। और हरदीप सिंह डंग राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश में, ये भी संक्रमित है। तो मध्य प्रदेश के दो नेता संक्रमित है, लेकिन एक मंत्री जी हैं जिनका कहना है कि नहीं लगाता, कौन सी बड़ी बात। तो देखिए, बीमारी से लड़ने के लिए सोशल वैक्सीन बहुत जरूरी है। सोशल वैक्सीन क्या है? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। और देखिए, बड़े बड़े नेता भी इसके जद में आ रहे हैं।